बच्चों आ गए। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। और रमोला जी आ गई लगता है। जी सर। रमोला जी आज हैं। क्या हाल है टीआर? सही ऑटो फोकस क्यों हो रहा है? क्योंकि आप आई हैं ना। अब सही है। जी। ओके। लास्ट लेक्चर क्या हुआ था बच्चों? ईएमआई चल रहा था आई थिंक। सर एप्लीकेशन ऑफ लेंस लॉ चल रहा था। लेंज लॉ, एप्लीकेशन ऑफ लेंज लॉ। और उसमें हमने वो सर्किट देखा था क्या, वो जो एक रेल पे, पैरेलल रेल पे। यस सर। ओके। तो उसके हमने आई थिंक 2 क्वेश्चन किए थे। सब लोग को मैंने वो वीडियो डाल रखा है यूट्यूब पे, अगर दिक्कत हो तो एक बार और देखना, बिकॉज दैट वन द बेसिक वन। और अगर तुम्हें वो रेडी हो गया तो ये चैप्टर आसान होने वाला है। सर वो रेल वाले का? हाँ, नहीं एक रेल वाला, हाँ रेल वाला बेसिक है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट देखो मैंने पूरे शायद 2-3 क्वेश्चन में पूरा एक घंटा लगा दिया था, जानबूझ के लगाया था, क्योंकि वो अगर समझ में आ गया तुम गलती करोगे ही नहीं। और इस चैप्टर में अभी भी हैं कुछ ऐसी चीजें मैं बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। थोड़ा ऑटो फोकस है, आज मैंने कैमरे वाले को बुलाया है, वो सही कर देगा, इसको मैनुअल फोकस कर देगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। आई थिंक 3rd या 2nd लेक्चर होगा ये, लेंज लॉ। और एप्लीकेशन ही चलेगा। एक एग्जांपल है मेरे पास। क्या हो रहा है यार ये? ओहो, इससे पहले बायोलॉजी वाले सर ना दूसरा तरीका से करते हैं। लेंज लॉ, आई एम सॉरी, लेंज लॉ का तो चल ही रहा है। एग्जाम्पल, अगर तुम्हें पिछला याद होगा तो आराम से कर पाओगे, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। एक मूवेबल रॉड है जिसको हम स्लाइड करते हैं, पिछली क्लास में भी हमने ऐसा लिया था। ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है। डिफरेंस ये, पिछली क्लास में मैंने रेसिस्टेंस लिया था, इस बार मैंने कैपेसिटर ले लिया। तो बस केवल मैंने जो ऑपरेटर्स है, जो इंस्ट्रूमेंट है वो चेंज किया। ऑपरेटर्स नहीं चेंज किया, मैंने जो आउटपुट लेने वाला है, पहले हम लोग आउटपुट लेते थे रेसिस्टर पे, अभी हम ले रहे हैं कैपेसिटर पे। आईआईटी जेई में हम लोग इंडक्टर भी पढ़ा देते हैं, थोड़ा बहुत मेडिकल में भी जानना चाहिए। इसकी जगह पे एक इंडक्टर लगा दिया जाए, इंडक्टर तो मैं इस चैप्टर में पढ़ाऊंगा मैं। तो क्या होगा, रूल सबके लिए एक जैसा है, ऐसा नहीं है कि इंडक्टर आने पे कुछ अलग हो जाएगा, कैपेसिटर लगाने से एकदम नई चीज आ जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। सब कुछ परहैप्स वैसा ही रहेगा, बहुत ही स्मॉल चेंज होगा। मेरा क्वेश्चन है कि मैं इसे एक एफ फोर्स लगाया हूं और इस रॉड का मास कोई फ्रिक्शन नहीं है, इज इक्वल टू एम। फाइंड, कई चीजें बतानी है आपको। पहला, चार्ज ऑन कैपेसिटर, इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी दिया नहीं, आप एज्यूम कर सकते हो, वेलोसिटी ऑफ रॉड। सेकेंड चीज आपको बतानी है, एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड। चलो बेटा ट्राई करो सब लोग। 2 चीजें हैं, पिछले लेक्चर पे बिल्कुल बेस्ड है, जो कुछ इंफॉर्मेशन है वो भी पिछले लेक्चर की तरह आप ले सकते हो। लेंथ बिटवीन पैरेलल रेल इज एल, या रॉड का लेंथ एल है, बाकी तो गिवन ही है। ट्राई करो, सभी बच्चे ट्राई करिए।
अनिक त्यागी भी आज आ गए, क्या बात है, अरे बाप रे कैसे आ गए ये तो आजकल नहीं आ रहे थे। त्यागी साहब बहुत दिन बाद आए हो। कल से इंस्टीट्यूट खुल रहा है बच्चों, 99% चांस है। टारगेट बैच चलाएंगे, उनको बुलाएंगे, उनको न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे रोज सुबह, सिलेबस खत्म होने पे भी। जो देहरादून में है वो आए। सही में खुल रहा है क्या? हाँ हाँ वैभव, आज हर पेपर में है कि 50% कैपेसिटी के साथ कोचिंग इंस्टीट्यूट को गवर्नमेंट खोलने की आदेश दे सकती है, आज आएगा। कितना आया भाई बच्चों, बताओ ना यार, तुम लोग क्या कर रहे हो यार, ये क्वेश्चन पढ़ाया जा चुका है। शिवांगी, सर I is dq by dt। आईज डीके क्या बोल रहे अरे हैं? मतलब, अरे आप जैसे I is करंट जो होता है वो dq by dt होता है, अच्छा डीक्यू बाई डी, ओके। हाँ तो ठीक q है, की वैल्यू हम c इंटू v होती है। वेरी नाइस वेरी नाइस। वी कैसे क्या आएगा? मुझे नहीं पता। जब हम रास्ता समय रिक्वायरमेंट समझ में आ जाता है तो हम कोशिश करते हैं कि रिक्वायरमेंट को कैसे फाइंड आउट करें। सी इज गिवन, वी नीडेड है। वी को हम वोल्टेज कहते हैं, वोल्टेज को ईएमएफ भी तो बोलते हैं। और आपको पता है व्हेन एन, या ऐसे बोला जाए, व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ लूप चेंजेस, व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ लूप चेंजेस, एन ईएमएफ इंड्यूसेस अक्रॉस द लूप। तो यहां पे आप जब ये आगे खींच के ले जाओगे तो इस लूप का फ्लक्स चेंज होगा। तो फ्लक्स चेंज होगा तो इस लूप के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होगी। दैट ईएमएफ इज वोल्टेज, नथिंग है, नथिंग एल्स, वोल्टेज ही तो है। तो अब वोल्टेज निकालना तो उन्हें पिछली क्लास में सीख लिया था। क्रॉस जब लूप का बढ़ता है तो एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करता है, यानी जो वोल्टेज का सेंस होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। उसके लिए हमें थोड़ी देर के लिए वेलोसिटी एज्यूम करना पड़ेगा। लेट वेलोसिटी इज वी, ऑल्दो गिवन नहीं है, एज्यूम किया मैंने। अब एंटी क्लॉकवाइज करंट बेटा तभी फ्लो करेगा जब ये टर्मिनल पॉजिटिव हो, ये टर्मिनल निगेटिव हो। इनडायरेक्टली एक तरह से हम लोग को ये पूरा राइट है कि हम यहां पे एक बैटरी एज्यूम कर ले, एज्यूम कर ले, हालांकि ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है, दिया नहीं है बट एज्यूम कर सकते हैं, जिससे P प्लस हो जाए, Q माइनस हो जाए और करंट ऐसे फ्लो करे। अब बेटा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है पिछली क्लास में याद करो हमने निकाला हुआ है, तो हम दोबारा मेहनत क्यों करें? इट वॉज BLV, अगर तुम्हें याद आ रहा है तो BLV। अब जिधर बैटरी का प्लस होता है कैपेसिटर पे उधर प्लस चार्ज आता है, जिधर बैटरी का माइनस होता है कैपेसिटर पे माइनस चार्ज आता है। तो चार्ज इनसाइड या एट द प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज CV। V की जगह पे E इंड्यूस्ड हो जाएगा, E इंड्यूस्ड हो जाएगा, नोट करो। I is equal to dq by dt। ये एक एक पार्ट इसका पूछा जा सकता है मेडिकल एंट्रेंस में। तो बेटा C कांस्टेंट है, B कांस्टेंट है, L कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है। तो ये हो जाएगा
इसको एक्सेलरेशन बोल देते हैं। अभी तो ये हुआ, आई निकाला मैंने इन टर्म्स ऑफ ए। अब प्रॉब्लम है, मैं तुम्हें याद करो, मैंने बोला था व्हेन अ रॉड इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। रॉड पे फोर्स पढ़ा या नहीं पढ़ाया था पिछली बार मैंने? बोलो, रॉड पे फोर्स BIL होता है नहीं होता, BIL साइन थीटा? यस सर। तुम लोग बोल नहीं रहे हो यार। 26 इंक्लूडिंग मी क्लास में है, उसमें भी बोल नहीं रहे हैं, तो देखो कितना लेस कंपटीशन है। रेस्ट इधर एज्यूम दैट दे विल नॉट बी सिलेक्टेड, और दे मे बी एज्यूमिंग दैट दे विल गेट ऑल इंडिया रैंक 1 और 2, दैट्स व्हाई दे आर नॉट कमिंग। ये दो में से एक चीज है, वो कम ही होगा, तुम्हें पता ही असलियत। तो रेस्ट वाला सही है, इसलिए कंपटीशन काफी कम हो जाता है एंड ऑफ द टाइम आके। मैंने तुम्हें बोल चुका हूँ कई बार, क्योंकि मेरा 1 साल का नहीं एक्सपीरियंस है। तुम्हारे लिए मे बी यू आर प्रिपेयरिंग इट फॉर फर्स्ट टाइम एंड मे बी ट्वाइस और थ्राइस एट मोस्ट, बट आई एम प्रिपेयरिंग सिंस लास्ट फ्यू ईयर्स, मेनी ईयर्स मैं ये काम कर रहा हूं, तो मुझे पता है कि कंपटीशन नहीं होता आखिरी में। एफ फोर्स लगाया, करंट ऊपर जा रहा है, इंड्यूस्ड करंट है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो इस पे एक फोर्स लगता है। फोर्स के लिए थंब ऊपर, फिंगर अंदर मैग्नेटिक फील्ड पे, थप्पड़ इधर। और मैंने तुम्हें पिछली क्लास में एक और आइडिया दिया था, हमने कहा था जिधर मूवमेंट हो मैग्नेटिक फोर्स उसके पीछे लगा दो, ऑपोजिट लगा दो। याद आया कि नहीं याद आया? मैंने बोल रखा था। तो मैग्नेटिक फोर्स इसके ऊपर जो लगेगा वो होता है BIL। BIL इसलिए बोला मैंने बिकॉज हो क्या रहा है, B अंदर है और लेंथ है से 90 डिग्री, तो साइन 91 हो जाता है। आई की वैल्यू आज ही निकाली हमने, BL नहीं CBLV है। आई की वैल्यू लिख देते हैं यहां पे, B हो गया, I हो गया CBLV इंटू L, तो फोर्स आ गया B² L² C इंटू V। नहीं यार, कुछ गड़बड़ लिख रहा हूं क्या? आई एम सॉरी, CBLA है, CBLA A। C एक है, B² हो गया, L² A, तो ये हो गया मैग्नेटिक फोर्स। ये फोर्स, ये अब इसका इक्वेशन लिखना है हमें। नेट फोर्स न्यूटन सेकेंड लॉ, रॉड पे सिर्फ दो फोर्स लग रहा है, एक जिससे वो तुम खींच रहे हो, एक उस खींचने की वजह से जो इंडक्शन आया, इंडक्शन की वजह से जो फोर्स आया, लेंज लॉ की वजह से कि अपोज करता है, उसकी वजह से एक फोर्स। तो नेट फोर्स इतना हुआ। न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इस मैग्नेटिक फोर्स में भी एक्सेलरेशन छुपा हुआ है, B² C इंटू A। अब इस माइनस को उधर भेजो राइट हैंड साइड में, तो फोर्स आ जाएगा। अच्छा, राइट हैंड साइड में यहां भी एक्सेलरेशन, यहां भी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कॉमन ले लो, M प्लस B² L² C। तो बेटा यहां से एक्सेलरेशन आ गया F अपॉन, एक चीज और यहां सीखने को मिल रही है, एक चीज जो सीखने को आपको मिल रही है वो ये है, ओनली सेम डायमेंशंस कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड एंड इक्वेटेड। याद करो, पढ़ा रखा है। तो यहां पे जो मास का डायमेंशन होगा वही B² L² C का भी होगा। तो कई बार अगर इसका डायमेंशन पूछा जाए तो तुम्हें पूरा डिराइव करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पूरा B को लिख के, L को लिख के, C को लिख के पता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ याद रखना है कि एक फॉर्मूला ऐसा भी था, उसमें मास के साथ ये सब ऐड हुए थे, यानी इसका डायमेंशन मास के बराबर होगा, टोटल का डायमेंशन मास के बराबर होगा इनका। तो ये क्वेश्चन तुम्हें खुद करना चाहिए था। पिछली क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ाया मैंने इसको, काफी 1 घंटे में केवल 20 मिनट की चीज पढ़ाई थी मैंने। एक पूरे घंटे में मैंने 20 मिनट की चीज पढ़ाई थी, सिर्फ इसीलिए कि आपको ये आज दिक्कत ना हो। बट अनफॉर्चुनेटली
आप लोग दिक्कत में हो। ये आपको खुद आना चाहिए था। आगे बढ़ो। बोलो बेटा। यस सर। ये बताओ, क्या आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते थे? मुझे सब लोग बताओ जरा। बोलो बेटा, आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा था? और अगर ये नहीं आ रहा तो कर क्या रहे हैं आप लोग? क्यों नहीं दोबारा से रिवाइज कर ले रहे हैं? आने से पहले एक बार पढ़ ले रहे हैं जब पता है कि क्वेश्चंस एप्लीकेशन अभी ठीक से नहीं हो रहे हैं। सिंपल सी बात होती है। पढ़ाई जितना आसान तरीका कुछ होता नहीं है लाइफ में। इतनी बढ़िया सोर्सेज अवेलेबल हैं, यू हैव टू गो थ्रू, हैव टू डेडिकेट योर टाइम ओनली। इफ यू नॉट गोइंग टू डेडिकेटेड योर टाइम, देन यू कांट गेट इट। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, बताओ। रेसिस्टेंस को छोड़ के कुछ अलग है ही नहीं। मतलब तुम्हें एक मलाई मिल रहा है, पिछली क्लास में आपने खाया, इस बार उसका एक एक्सटेंडेड रूप है। पिछली बार केसर बादाम डाला गया था, इस बार कोई और चीज डाल दिया गया। फ्लेवर जो बेस है वही है, बेस वही है, बस फ्लेवर हल्का सा चेंज किया गया। लेकिन आप सॉल्व नहीं कर पाए। बताओ कितनी गलत बात है। अब तुमको कैसे बताया जाए? चलिए कोई बात नहीं, अब मेरी तो ड्यूटी है कि मैं इसको खत्म करूं। वैभव सिंघल साहब, वैभव सिंघल, आवाज नहीं, बोलिए। नहीं है क्या ये? देखूं, अगर होगा तो निकालता हूं इसको मैं क्लास से। ये तो है। वैभव, आखिरी वार्निंग, आवाज आ रही है? 3, 2, 1, रिमूव कर दिया वैभव जी को। मेरे लिए क्लास डिसिप्लिन मैटर करता। अनिक त्यागी, अनिक, अनिक त्यागी, जल्दी बोलिए। आपका स्पीकर खुला हुआ, आवाज नहीं आ रही है। हंसिका पांजा, यस सर। हाँ, यानी आपको मेरी आवाज जा रही है। मैं चेक कर रहा था, मुझे लगा कहीं आवाज तो नहीं जा रही है। अनिक त्यागी को भी रिमूव कर रहा हूँ, रिमूव, क्योंकि मुझे मिट्टी के पुतलों को नहीं पढ़ाना है। मेरी तो लाइव क्लास है ना, लाइव का है, रिकॉर्डेड क्लास तो है नहीं। वाई शुड आई बॉदर अबाउट ऑल दोज हु आर म्यूटेड? ये मैं रूल बना देता हूँ, अगर एक दो बार आवाज डालने में बुलाने ना बोले तो बाहर कर दो उनको, क्योंकि वो प्रैक्टिकली क्लास में नहीं है। ओके, अब अगला पेज। अगला पेज इसलिए मैंने उनको हटाया जो नहीं बोल रहे थे कि इंपॉर्टेंट भी है कुछ ज्यादा, थोड़ा सा कंसेप्चुअल भी है। वी कॉल इट मोशनल ईएमएफ। वी कॉल इट मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ में जैसा नाम है वैसा ही काम है। बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ any metal body across magnetic field। across magnetic field का मतलब कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसमें अगर तुम मेटल बॉडी को घुमाओगे, मूव कराओगे, तो उस मेटल बॉडी के क्रॉस आपको कुछ ईएमएफ मिल सकता है। of course that EMF must be because of some magnetism, some
लेंज लॉ, कुछ ना कुछ तो होगा, बिकॉज चैप्टर यही है। वो कैसे होगा, उसका मैकेनिज्म क्या है, व्हाई दैट ईएमएफ डेवलप्स, बिकॉज हमने अभी तक पढ़ा है कि ईएमएफ जो डेवलप होता है वो लूप में डेवलप होता है, बट ये जो मोशनल ईएमएफ है लूप नहीं, ये रॉड है, अक्रॉस अ रॉड, यानी ईएमएफ इंड्यूसेस across a metal rod when it moves across, moves in a magnetic field। ये यार but its length should not parallel with B। मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल ना हो, इसके पीछे कुछ लॉजिक है, बताऊंगा। ये होगा, इसे हम मोशनल ईएमएफ कहते हैं, लिख लो इसको। ये एक रॉड है, ये रॉड है, अब क्या करना है, रॉड का एक टर्मिनल मान लो P है, एक टर्मिनल मान लो Q है। अब रॉड है, कोई लूप नहीं है, और अगर रॉड है लूप नहीं है तो नेचुरली ईएमएफ सोचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लेंज लॉ ने बताया था लूप में बनता है, और वैसे भी हम जानते हैं कि लूप में ही करंट फ्लो करता है। लेकिन यार ईएमएफ ओपन भी तो हो सकता है, एक बैटरी ओपन भी तो हो सकती है कि उसके दो टर्मिनल पे प्लस और माइनस हो और करंट ना फ्लो करे, ईएमएफ तो ईएमएफ है। अब उसको ज्वाइन कराओगे तो करंट फ्लो करेगा, लेकिन वैसे नहीं करेगा। तो ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है कि एक रॉड लिया मैंने, इसके दोनों टर्मिनल पे प्लस और माइनस का वोल्टेज 10 वोल्ट का रॉड है। अब पता कैसे चलेगा 10 वोल्ट का रॉड है, या तो वोल्ट मीटर लगा के चेक करो, या फिर एक सर्किट बना दो और देखो क्या करंट फ्लो कर रहा है। तो दोनों केसेस में अगर है पॉसिबिलिटी तो वोल्ट मीटर भी रीडिंग बताएगा और करंट भी फ्लो करेगा, आप बता सकते हो। यानी एक चांस बनता है कि इस रॉड को हम लोग पोलैरिटी में चेंज कर दे, प्लस और माइनस। तो इसी पोलैरिटी के चेंज को हम लोग पढ़ते हैं मोशनल ईएमएफ के चैप्टर में। मोशनल ईएमएफ का मतलब ही होता है बिकॉज ऑफ मोशन, रॉड के मोशन की वजह से। और मेटल इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि मेटल में ही फ्री चार्ज होते हैं। फ्री चार्ज का मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन। आप एक लकड़ी को मूव कराओ, एक डेड ऑब्जेक्ट को मूव कराओ जो लाइव नहीं है, जिसके अंदर जान नहीं है, तो उसमें कोई मेटल नहीं है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो उसके अंदर कोई ईएमएफ डेवलप नहीं होगा। तो इसका कंडीशन है कि ये मेटल होना चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अब जरा तुम लोग सब सोचो और मुझे बताओ, जिससे मैं पूछूं कि क्या रीजन हो सकता है, व्हाई दिस ईएमएफ इंड्यूसेस। तो सोचो, मैं पूछता हूं एक बच्चे से, इंटरनेट से मत ढूंढना, मुझे नफरत है उससे। गलत बता दो, ना बताओ, सब चलता है यार, इंटरनेट से नहीं ढूंढोगे। बोले बेटा, पूछे आपसे? चलो मुझे बताएंगे, मैं पूछता हूं, रुको। जिसका नाम लूंगा सब लोग रेडी कर लो अपना माइक। कोई सानिया बासु, सानिया यस सर। बोलो बेटा, क्या रीजन लगता है, गलत सलत कुछ भी बताओ, क्यों ईएमएफ हो सकता है इसमें तुम्हारे हिसाब से?
बोलो बेटे। अरे नहीं आ रहा तो टाइम मत वेस्ट करो ना, दूसरे बच्चे के पास पूछूं मैं? ठीक है, नहीं आ सोचने रहा। सोचने से थोड़े आ जाएगा जब नहीं आया है। समृद्धि कुकरेती। समृद्धि कुकरेती। देखो एक बच्ची और बेचारी जा रही है क्लास में। रिमूव। सर हाँ, बाई गॉड रिमूव होने वाला है तुम्हारा, लाल दिख रहा है, मैं उस पर एक बार और क्लिक करना है। नहीं तो बताओ, जब मैं पहले बोल चुका हूँ तो इतना टाइम सर, क्यों वेस्ट कर रही हैं आप? सर बताइए। ईयरफोन से आवाज नहीं जा रही थी। तो बताओ जाएगी कैसी जब ऑन ही नहीं था तुम्हारा स्पीकर? यहाँ दिखता है ना हमें सब कुछ। बताइए चलिए। समृद्धि। देखो ये नौटंकी कर रही है। अंजलि रावत। यस सर। बताइए क्या रीजन है? सर मे बी रॉड के मूव करने से। हाँ ऑफ कोर्स रॉड के, मे बी नहीं ऑफ कोर्स, बट हाउ? सर पता नहीं। आराधना चौधरी। सर पता नहीं। दिमाग लगाओ ना बेटा, तुम तो आराधना हो, आराधना में बहुत शक्ति है, मुर्दे को भी जिंदा कर सकती है आराधना। नहीं सर। बोलो, मैंने सुना बेटा, ऐसा सुना मैंने। तुम्हें नहीं पता आराधना में बहुत शक्ति है? नहीं सर। नहीं? अरे अपराजिता। तनिषा। सर क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। पहले ये बताओ तनिषा, आराधना में शक्ति है कि नहीं है? है मतलब? मैं ऐसे बोलो, मैं अगर तुमने कहीं ये स्टेटमेंट सुना कि आराधना में काफी शक्ति होती है तो तुम मानोगी इस बात को कि नहीं? किसकी आराधना? अरे ऑफ कोर्स गॉड की या किसी की भी, बस इतना ही बोला गया आराधना में बहुत शक्ति है। हाँ, भगवान की आराधना में सर। ओहो, पूरी बात बोलने की जरूरत नहीं है। चलिए सुनिए सब लोग, आराधना ध्यान तुझे देना था बेटे। सिंपल सी बात है, वजह से मैं बताता हूं। यहाँ पे मुझे लगता है शिवांगी पढ़ के आई हैं, तभी आज खटाखट आंसर कर रही हैं। इससे पहले भी जो बता रही थी वो बहुत सटीक बताया, इतना सटीक पहली बार में सोचना में बड़ा टाइम लगता है। चलो मान लो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, खूब सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, बिकॉज ये मेटल है। जरा इसका मैकेनिज्म समझो। मैं चाहूं तो रटवा दूं यार, बट मुझे पता है दिल से सुकून नहीं होता, मुझे लगता है तुम नहीं समझोगे, लेकिन शायद तुम चाहते भी नहीं हो लर्निंग। बहुत कम बच्चे हैं, आउट ऑफ 25 भी जो आए हैं मुझे लगता है उसमें भी 20 बच्चे ही लर्निंग चाह रहे होंगे, 4-5 इसमें भी नहीं चाह रहे होंगे, बाकी तो जो नहीं आए उनको जानते ही हो। बेटा एक चार्ज जब मूव करता है किसी फील्ड में, लॉरेंज फोर्स पढ़ाया था मैंने। सपोज दिस चार्ज इज मूविंग लाइक दिस and it is placed in cross magnetic field. So we use right hand thapad rule. Thumb must be in the direction of velocity, finger must be in the direction of magnetic field, और जो थप्पड़ होता है that will give you the direction of force. तो force on positive charge is upward. If charge is negative, then it must be downward. तो ये नेगेटिव चार्ज है तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स नीचे लगेगा। इस मैग्नेटिक फोर्स नीचे की वजह से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को ये फोर्स घसीट घसीट के नीचे लाके ऐसे जमा करेगा। बट कंजर्वेशन लॉ वैलिडिटी की वजह से जितना माइनस चार्ज यहां आएगा उतना ही प्लस चार्ज यहां आएगा। और बेटा कुछ देर बाद यू विल फाइंड अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा प्लस और माइनस का, वैसे वैसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होने लगेगी और वो स्ट्रांग होती जाएगी। तुम्हें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ आती है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव की तरफ आती है, यू नो इट। तो अच्छा खासा इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होने लगेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कहीं है तो एक चार्ज पे उसकी वजह से भी फोर्स होता है, प्लस चार्ज पे होता है प्लस इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, माइनस चार्ज पे होता है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड।
तो यहां पे बेटे माइनस चार्ज हैं सारे, यहां पे नेगेटिव चार्जेस हैं। एक इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को मैं दिखा रहा हूं। इस इलेक्ट्रॉन पे मैग्नेटिक फोर्स नीचे लग रहा है जो इसे घसीट के ला रहा है, और इस इलेक्ट्रॉन पे ही एक इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट लगता है। अगर चार्ज नेगेटिव हो तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर लगेगा। अब कुछ देर के बाद ये इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स आपस में बराबर हो जाते हैं। यानी बेसिकली क्या होता है, जैसे जैसे चार्ज का एक्यूमुलेशन यहां बढ़ता है वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होने लगता है, और वो स्ट्रांगली अपोज करता है इस चार्ज को, बिकॉज इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो चार्ज के अगेंस्ट लगता है इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। थोड़ी देर के बाद इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है, और वट एवर द पोटेंशियल डिफरेंस इज दैट विल मेंटेन थ्रू आउट द मोशन। तो ये दोनों एक रॉड के ऊपर दो प्लस माइनस चार्ज का एक्यूमुलेशन हुआ, दैट एक्यूमुलेशन लीड्स टू ईएमएफ। इसकी वजह थी मोशन, इसलिए वी कॉल इट मोशनल ईएमएफ। तो फिर से हम बात करेंगे। मोशनल ईएमएफ का मतलब हुआ एक रॉड, मेटालिक रॉड को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उस पर फोर्स लगता है लेंज लॉ के हिसाब से, और वो एक तरफ रॉड के आके गैदर करने लगते हैं। अब एक तरफ माइनस चार्ज गैदर करेगा, दूसरी तरफ प्लस चार्ज हो जाएगा, और वो जो एक्यूमुलेशन होता है कुछ देर के बाद स्टॉप हो जाता है, क्योंकि एक स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाती है। और जो ईएमएफ डेवलप होता है बिकॉज ऑफ दैट प्रोसेस, उसे हम कहते हैं मोशनल ईएमएफ। तो आई होप अब आप लोग को मोशनल ईएमएफ क्लियर हो गया होगा, कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर है कि नहीं है, बताओ जरा। यस सर। अब इसको हम लोग मैथमेटिकल फॉर्मूला दे देते हैं। उस फॉर्मूले में ज्यादा नहीं आपको परेशान करूंगा, बिकॉज आप मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हो, फिर भी थोड़ा बहुत मैं बता देता हूं। मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला निकालने के लिए हम ऐसे करते हैं, इन इक्विलिब्रियम नेट फोर्स इज जीरो, नेट फोर्स में है माइनस ई प्लस माइनस ई वी क्रॉस वी, लॉरेंज फोर्स। ये हुआ इलेक्ट्रिक फोर्स, ये हो गया मैग्नेटिक फोर्स, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया। अब सिंस पोटेंशियल डिफरेंस इज माइनस ई डॉट डी आर, पढ़ा होगा आपने, डी आर की जगह मैं डीएल लिखने वाला हूं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको भी डीएल ही लिख लो, नहीं तुम कंफ्यूज हो गए। वैसे डीआर में लिखा था इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर में। ये हो गया, इस दिस इज कॉल्ड ये फॉर्मूला है, नोट कर लो। भाई मेरे पास इंफॉर्मेशन आ गई, कोचिंग खुल रहे हैं कल से। जिन जिन बच्चों का नंबर मेरे पास सेव होगा उनको मेरा स्टेटस पे दिख जाएगा, मैं स्टेटस पे लगा ले रहा हूं। देखो अपराजिता देहरादून आ रही है बेटा? नो सर। आ जाना तू अपराजिता, पापा सर को। अब तो पूरी तरह शिफ्ट हो गए। हॉस्टल जिंदाबाद। एमबीबीएस घर पे थोड़ी करोगी, ये बताओ, एमबीबीएस घर पे करोगी? हरिद्वार में खुलवा दे एमबीबीएस कॉलेज। नो सर। तनिषा जी सर। तो कब आ रही हो, कल आ रही हो परसों आ रही हो? पता नहीं सर। और निकिता कॉलोनी? सर पता नहीं। अच्छा, सुभान? यस सर। कब आ रहे हो? अग्रवाल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर बात करनी पड़ेगी उससे, आपने अभी बताया ना सर, तो मैं उससे पूछना पड़ेगा पहले। मैंने अपने स्टेटस पे तो लगा लिया, अभी अभी नोटिफिकेशन आया क्लास लेते ही
मेरे एक रिपोर्टर फ्रेंड का भी मैसेज आ गया, तो मज़ा आ गया भाई साहब। और क्लासरूम इस टाइम में ना मज़ेदार है, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। सर कंफर्म है कल से खुलेंगे? अरे पगली, मैंने ग्रुप में अपने स्टेटस पे लगा दिया, तो नंबर दे, तेरा नंबर सेव करूँ भी दिख जाएगा। मैसेज सर करो, है मेरे पास आपका नंबर। तो मैसेज करो, उसको मैं सेव कर लूँगा, तो तुम्हें मेरे स्टेटस पे दिखेगा, या किसी को दिख रहा हो वो शेयर कर ले आपसे आप। ओके चलो, अच्छी खबर है ये, क्योंकि अब केसेस काफ़ी कम हो गए थे। कल 82 केसेस आए और उत्तरकाशी में तो 34 केस रह चुके हैं अब। मैंने कल देखा, स्पेशली 4 केस आए थे कल उत्तरकाशी में। देहरादून में 38 आए थे, 50 सही हुए थे, तो देहरादून में भी अब कम हो गए हैं। और बाकी तुम लोग 18+ हो गए हो तो वैक्सीनेशन करवा लो। आजकल ओपनली चल रहा, अच्छा ड्राइव चल रहा है, तो थोड़ा उससे भी सेफ्टी बढ़ जाएगी तुम लोगों की, तो बेटर। हाँ वैक्सीनेशन करवा लो, ज़्यादा अच्छा है। कम से कम 15-20 दिन के बाद एक काफ़ी अच्छी इम्यूनिटी आनी शुरू हो जाती है। वैसे ही बच्चे इम्यून होते हैं, लेकिन और इम्यूनिटी आ जाएगी तो बेटर होगा। तो चल बेटा, अब इसको हम लोग थोड़ा और अच्छे खुशी में लिखते हैं। मोशनल ईएमएफ इज इक्वल टू V क्रॉस B डॉट DL। अब एक चीज बता रहा हूं तुम लोग को, नई बात, ये पढ़ाया जाता है मैथ्स चैप्टर में। इसको हम कहते हैं ना A क्रॉस B डॉट DL। A क्रॉस B डॉट DL अगर कहीं लिखा हो तो, या A क्रॉस B डॉट C लिख देता हूं, इसे हम बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। वी कॉल इट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब यहां से A क्रॉस B डॉट C को लिखा जा सकता है ABC, ऐसे लिखते हैं यानी। और ABC को लिखने का एक रूल है मैथ्स में, ABC को लिख सकते हो BCA, और BCA को लिख सकते हो CAB। यानी A क्रॉस B डॉट C को B क्रॉस C डॉट A, यानी इसको C क्रॉस A डॉट B। सीक्वेंस देखो तुम लोग। सिमिलरली इसको मैं क्या लिख सकता हूं, B क्रॉस DL डॉट V। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, DL क्रॉस V डॉट V। यानी बस इसका सीक्वेंस चेंज कर दो, ऐसे लिख लो V B L। तो 2 में क्रॉस तीसरा डॉट, 2 में क्रॉस तीसरा डॉट, इस तरह से हो सकता है। अगर ध्यान से सुनना, आप कुछ बताने वाला हूं, अभी लिखना नहीं, इकट्ठे लिखना। अगर any two are perpendicular, that is parallel. If any two are parallel, that is V parallel to L, V parallel to B, or L पैरेलल टू B। जरा देखो, कोई भी दो पैरेलल हुआ तो क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है या कॉस थीटा आता है? तेज बोलो ना यार। क्रॉस प्रोडक्ट में साइन आता है या कॉस आता है? साइन आता है। साइन पैरेलल का मतलब 0 डिग्री। यस सर। पैरेलल का मतलब 0 डिग्री, और 0 डिग्री साइन 0 क्या हो जाएगा, 0 होगा। यस तो 0 डिग्री आने का मतलब हुआ, पैरेलल होने का मतलब हुआ कि ईएमएफ का डेवलपमेंट 0 होगा, मोशनल ईएमएफ 0 होगा। यानी कोई भी दो अगर पैरेलल हो गए तो डेल्टा वी 0 हो जाएगा, यानी मोशनल ईएमएफ का डेवलपमेंट नहीं होगा। अगर V और B पैरेलल हो गए तो क्रॉस प्रोडक्ट 0, यानी डेल्टा V 0। B और L पैरेलल हो गए तो क्रॉस प्रोडक्ट 0, तो डेल्टा V 0। एसएसवी देख लेना, मैंने सेव कर लिया, नंबर तुम्हें दिख रहा होगा। DL और V पैरेलल हो गए
तो इनके बीच में कॉस साइन 0 0 मतलब 0 होता है, डेल्टा भी 0 हो गया। यानी अगर ये जो कंडीशन आपने पढ़ा है कि एक रॉड मूव कर रहा है किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी वेलोसिटी से, तो याद रखो कि जो 3 एलिमेंट हैं, ये बी और ये वी और ये जो लेंथ, ये आपस में पैरेलल नहीं होने चाहिए। लिख लो, दे शुड नॉट बी पैरेलल विद ईच अदर, दे शुड नॉट बी पैरेलल विद ईच अदर। नोट कर लो इसको। देहरादून के स्टूडेंट सारे हैंड रेज करो, हैंड रेज करो। एक प्राची, प्राची देहरादून, अच्छा। रेमा मोजेस, अरे वाह, कितने हाथ उठ गए, 1 2 3 4 5 6, 6 ही हाथ उठे हैं। अबे सूर्यांश, तू पाताल लोक में रहता है क्या? शिवांगी दुमका, नव्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 12, 12 बच्चे हैं। नेहा भी यही है लग रहा है। तो 12 बच्चे, तुम लोग के लिए मैं कुछ प्लान करता हूं। डेफिनेटली यू डिजर्व सम फिजिकल क्लासरूम एंड केयर। आई डू समथिंग फॉर यू, कुछ ना कुछ करेंगे, चाहे क्वेश्चन कराएं चाहे न्यूमेरिकल। मैं भी एकदम खाली हूँ, आपके बायोलॉजी के सर खाली हैं, केमिस्ट्री के सर खाली हैं पूरी तरह से, उनके पास बैचेस नहीं हैं। तो कुछ ऐसा कर लेते हैं, कुछ न्यूमेरिकल सेशन का करते हैं। चलो मैं बताता हूँ बेटा। ओके, निधि सैनी है, आज देखा नहीं निधि को मैंने। निधि, Yes, sir. वेरी गुड निधि। अब तुम्हें निधि टॉप कराना है इस साल। हाँ शिवांगी, यू कैन कम। बिल्कुल, मैं ऑफिस नहीं आना चाहती है ऑफलाइन, डाउट के लिए आई वांट टू कम, पर घर से पढ़ना है। अच्छा शिवांगी, ठीक है। और कोई? ठीक है बेटा, अब जरा इसको मैं आगे फर्दर लेके जाता हूँ, ये खत्म कर दूंगा, तुम्हें समझ में आएगा, मतलब इसे क्वेश्चन तुमसे नहीं गलत होंगे। अब मान लो मेरे पास कुछ केसेस हैं, तुम्हें आइडेंटिफाई करना है किसमें मोशनल ईएमएफ 0 होगा। ये भी मैग्नेटिक फील्ड है। ये मैग्नेटिक फील्ड, एक रॉड ये है बेटे, एक रॉड ये है, एक रॉड ये है, एक रॉड ये है। ये है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। यहाँ पे वेलोसिटी ऐसे है, यहाँ पे वेलोसिटी ऐसे है, यहाँ पे वेलोसिटी है ऐसे, यहाँ पे वेलोसिटी है ऐसे। मुझे बताओ कौन से में नेट ईएमएफ डेवलप होगा, मोशनल ईएमएफ किसमें किसमें नहीं होगा? जल्दी बताओ सोच के। ये रॉड है, एक मेटालिक रॉड, और क्रॉस और ये लाइन वाला मैग्नेटिक फील्ड है। बताओ 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 बताओ।
सर सेकंड में नहीं होगा। किसने बोला? आराधना। आराधना। इसीलिए मैं कहता हूं आराधना में शक्ति है। बिल्कुल सही बोला आपने। मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से नहीं सोचा आराधना आपने। चलो हम लोग साथ में सोचते हैं। सारे बच्चे साथ में सोचो मेरे। पहला वाला केस है बेटा, लेंथ ये है, ये लेंथ है, वेलोसिटी ये है, और क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है। तीनों में से कोई भी परपेंडिकुलर पैरेलल नहीं है, तो यहां पे ईएमएफ होगा। ईएमएफ यहां पे होगा। यहां पे देखो लेंथ और वेलोसिटी पैरेलल है। ये लेंथ है और इधर ही वेलोसिटी है। पैरेलल या एंटी पैरेलल, 0 या 180 डिग्री, दोनों में साइन की वैल्यू 0 होती है। तो यहां में ईएमएफ आएगा 0। यहां पे ईएमएफ आएगा 0। ये ईएमएफ 0 आ गया। आते हैं यहां पे लेंथ और बी दोनों पैरेलल है, तो यहां पे आएगा ईएमएफ 0। यहां पे देखो वेलोसिटी और बी पैरेलल है, तो यहां भी ईएमएफ आएगा 0। तो केवल फर्स्ट एक ऐसा केस है जहां ईएमएफ होगा। इन ऑल 3 केसेस ईएमएफ इज इक्वल टू 0। क्लियर है कि नहीं है, बताओ जरा। यस सर। यस सर। यस याद सर। रखो, याद रखो, याद रखो, याद रखो। अगर दो पैरेलल हुए तुम्हें सोचना ही नहीं है बाकी क्या हो रहा है, आपको बोलना है नो ईएमएफ विल इंड्यूस्ड। नोट कर लो। सर हुआ नहीं शो आपका स्टेटस। नहीं हुआ बच्चे, तो मैं तो कर दिया। रुक जा, अब तो तेरे व्हाट्सएप पे ही भेज देता हूं मैं। सर ग्रुप में डलवा दीजिए। ग्रुप में मैसेज ये वाला ना डालना ठीक नहीं था। पेरेंट्स भी होते हैं, बोलते हैं न्यूज डाल लें। चलो डलवा दूंगा, तेरे को भेज दिया मैंने एसएसवी। चलो मैं ग्रुप में भी डाल देता हूँ। स्क्रीनशॉट है लेकिन ये अभी डलवा दूंगा पूजा मैम से, पूरा न्यूज निकलवा क्लास के बाद। ठीक है बेटे। ओके बेटे। अब कुछ और चीजें बता दूं मैं इसमें। इसमें इफ V perpendicular to L, L perpendicular to B, all three अगर तीनों परपेंडिकुलर हुए तो मोशनल ईएमएफ हो जाएगा BLV। नोट कर लो, मोशनल ईएमएफ हो जाएगा BLV। आगे बढ़े। यस सर। अब जैसे एग्जांपल मैं देता हूं आपको। मान लो मेरे पास सिचुएशन ये है, दो रॉड है, एक ये और एक ये। रॉड का लेंथ दे दिया हूं,
इस रॉड की वेलोसिटी v ऐसे है, ये रॉड के साथ थीटा बना रही है, यहाँ पे ये वेलोसिटी है, इसके साथ थीटा बना रही है। फर्स्ट का मोशनल ईएमएफ बताओ, सेकंड का मोशनल ईएमएफ बताओ। देखता हूं कौन बताता है। ये नीट का क्वेश्चन है, दोनों का अलग आंसर आएगा। ये पूछा गया है नीट में, पहला वाला। सर फर्स्ट का BL V cos थीटा और सेकंड का BL V sin थीटा। ओके, किसने बताया? आराधना ने। बोल बेटा। यस सर। वेरी गुड आराधना। आराधना अच्छा काम कर रही है, आज की पढ़ाई ठीक कर रही है। सब लोग सुनो, आप परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी लोगे v cos थीटा, ये परपेंडिकुलर वेलोसिटी। पैरेलल वाली वेलोसिटी तो वैसे भी नहीं देगी, तुम्हें पता ही है, ये तो लेंथ के पैरेलल हो गई, तो यहां होगा BL v cos थीटा। याद रखना, परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी। यहां पे बेटा पैरेलल वाली तो है v cos थीटा, जो नहीं देगा ईएमएफ, परपेंडिकुलर वाला देगा v sin थीटा। तो ये हो जाएगा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ? Yes, sir. नोट करिए आप सब लोग। अभी और पॉइंट्स है मेरे पास। आया समझ में कि नहीं आया बताओ? यस ओके, अब बढ़ते हैं बेटा, एक क्वेश्चन और है। यहां पे मान लो मेरे पास एक सेमी सर्कुलर रॉड है, सेमी सर्कुलर रॉड है, जिसका ए टर्मिनल ये है, सेंटर ये, रेडियस आर है। यहां पे बिल्कुल बीच में एक ऐसे वेलोसिटी बना रहा है, रेडियस आर दिया हुआ है। मोशनल ईएमएफ क्या होगा? 4 ऑप्शन है। सर सेकंड ऑप्शन में आर के आगे क्या लिखा है? पाई, पाई, पाई। और फर्स्ट में 2? 2। आजकल जो लेक्चर पढ़ा रहा हूँ ना, इसमें से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मिलेंगे, डायरेक्ट फॉर्मुलेटेड, नो नीड टू सॉल्व एनीथिंग, यू विल गेट डायरेक्ट लेक्चर बेस्ड क्वेश्चंस, एंड इन मैकेनिक्स इट विल नेवर हैपन। यहाँ तुम्हें डायरेक्ट मिलेगा, यही क्वेश्चन आ सकता है एग्जैक्टली ऐसे ऐसे जो बता रहा हूँ। सर ए ऑप्शन। सर फर्स्ट वन इज द राइट आंसर, यस। ये मैं बताना चाह रहा था, बिकॉज ऐसा कुछ बता चुका हूं मैं। डिस्प्लेसमेंट लेते हैं हम हमेशा, ये इक्विवेलेंट हो जाएगा इस रॉड के, जिसका लेंथ होगा 2r, डिस्प्लेसमेंट लेंथ,
और ये वेलोसिटी है, तो हमें परपेंडिकुलर वाला लेना होता है, पैरेलल वाला तो किसी काम का नहीं होता। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। क्लियर बेटा? यस सर। एक होमवर्क, ये एक रॉड है, यहां पे मैंने हिंज कर रखा, ओमेगा से हम रोटेट कर रहे हैं, लेंथ द रॉड एल है, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड। अब इस टर्मिनल पे कितना ईएमएफ डेवलप होगा? विच टर्मिनल एट हायर पोटेंशियल, मतलब पॉजिटिव। ठीक है बेटा, तो चलिए आप लोग तैयारी करिए देहरादून आने की, और मैं तैयारी करता हूं आपको आपके स्वागत करने की, क्योंकि आप आते ही पूछोगे स्वागत नहीं करोगे हमारा, तो करना ही पड़ेगा ना। टूर भी ले जाना, घुमाना भी आप लोग को, और सिलेक्शन भी करवाना है। ठीक है, अब कुछ 2 4 5 डॉक्टर, कम से कम 2 डॉक्टर तो बढ़ेंगे, 2 3 ऑफलाइन में। चलिए, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके, बाय बाय बेटे।